हेलो एवरीवन, मैं विशाली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इन द हाउस में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको पीबी पब्लिकेशन का न्यू जॉयफुल मैथमेटिक्स क्लास 8 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी हमने चैप्टर 1 कंटिन्यू कर रखा है, जिसकी मैंने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 का सॉल्यूशन डाला हुआ है एज अ वीडियो। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इस वीडियो के एंड में, तो you can revise that exercise also from that links. So we continue our फोर्थ एक्सरसाइज दैट इज़ 1.4। उसे कंटिन्यू करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ करना ज़रूरी है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर किया है। जो रैशनल नंबर्स हैं इसकी प्रॉपर्टी या तो सब एडिशन और या मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होते हैं, जैसे कि है क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ़ वी मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ़ वी मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर, अगर हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट अनदर रैशनल नंबर, तो हमें एक और रैशनल नंबर मिलता है, तो वो क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू रैशनल नंबर। a की वैल्यू मैंने -2/5 ली, b की वैल्यू मैंने 5/4 ली, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिला, फर्दर एक रैशनल नंबर मिल गया। तो ये क्या होती है, दिस इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा यहाँ पे। एडिशन की नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन की है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इफ़ a एंड b आर टू रैशनल नंबर, अगर a और b दो रैशनल नंबर हैं देन a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो a मल्टीप्लाई b किसके इक्वल होगा, b मल्टीप्लाई a के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर a की वैल्यू यहाँ पे -2/5 गिवन है, b की वैल्यू 5/4 गिवन है, तो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू -2/5 मल्टीप्लाई 5/4। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो वैल्यू आ गई मेरी -1/2। फिर b मल्टीप्लाई a करूँगी तो इसको भी अगर सॉल्व करूँगी तो क्या आ गई, यहाँ से भी वैल्यू -1/2। तो ये प्रूव हो गया कि रैशनल नंबर जो हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ इफ़ ए बी सी आर थ्री रैशनल नंबर, अगर ए बी सी तीन रैशनल नंबर है तो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ठीक है, या तो पहले बी सी को मल्टीप्लाई करके उसमें a मल्टीप्लाई कर दें, या पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके उसमें c मल्टीप्लाई कर दें, तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। एग्जाम्पल लिया हमने, a इज इक्वल टू 2/3, b इज इक्वल टू 3/4 एंड c इज इक्वल टू -1/5। तो लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से हमने पहले बी सी को मल्टीप्लाई करना है, तो बी की वैल्यू हमारी 3/4 है और c की वैल्यू मेरी -1/5 है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 4 5 जा 20। ऐसे ही BC में फिर a मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू मेरी 2/3 है, 2/3 इंटू -3/20, 2 10 जा 20, और यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी वैल्यू आ गई -1/10। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में पहले AB को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो AB की वैल्यू मेरी 2/3 इंटू 3/4, दोनों को कट करेंगे तो क्या आएगी 1/2। ठीक है, फिर इसमें c मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 में -1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गई -1/10। देखो लेफ्ट हैंड साइड से भी यही वैल्यू आई थी और राइट हैंड साइड से भी यही वैल्यू आई है, तो ये हमारी क्या होगी, वेरीफाइड होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारी जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये एसोसिएटिव होते हैं ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दिस इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये मैंने एडिशन में भी बताई थी, यहाँ भी बता रही हूँ। इफ़ ए बी सी आर थ्री रैशनल नंबर, अगर ए बी सी तीन रैशनल नंबर है तो ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होता है। ठीक है, फिर है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। किसी रैशनल नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे सेम रैशनल नंबर मिलता है। जैसे a को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। तो 1 क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हमारी। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा हमारा रैशनल नंबर का। इफ़ a इज़ अ रैशनल नंबर, अगर a कोई रैशनल नंबर है देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/a होगा। यानी इसके साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे कि हमें वैल्यू 1 मिल जाए। तो a इज़, अगर मैंने एग्जांपल लिया a इज़ -2/3, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 मिल जाए, तो -3/2 अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 1 मिल जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, -3/2। ठीक है,
अब हम अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लाई 5/7 बाय 13/11। ए पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। 5/7 बाय 13/11 मल्टीप्लाई करना, तो बी वाई की जगह मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, कुछ कटता नहीं है, तो 13 5 जा 65, 11 7 जा 77। ठीक है। फिर है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट हमारा 7/11 बाय -3/4। इनको भी मल्टीप्लाई करना, तो बाई की जगह बी मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करता है, तो प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 और 11 4 जा 44। ये था हमारा बी पार्ट। फिर है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में हमें -3/17 बाय -2/9 को मल्टीप्लाई करना है, तो बीच में बाई की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ गया। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे 3 है या 9 है, 3 को कट करेंगे, 9 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, और 2 1 जा क्या हो गया 2, 17 3 जा 51। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आ गया सी पार्ट का। फिर है डी पार्ट हमारा -2/7 बाय -14/11 बाय की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई, तो -2/7 मल्टीप्लाई -14/11, 7 से 14 कट हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का साइन आएगा, 2 2 जा 4, 11 1 जा 11, तो 4/11 इसका सॉल्यूशन आ गया। फिर है हमारा ई पार्ट 13/5 बाय -15/26, तो 13/5 को किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, -15/26 से, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, और नीचे क्या है 2 2 1 जा 2, तो -3/2 इसका सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट के ई पार्ट का। तो है अब एफ पार्ट, दैट इज़ -11/9 बाय 6। -11/9 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 9 और 6 आपस में कट हो रहे हैं, 3 की टेबल पे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 11 2 जा 22, 3 1 जा 3, तो -22 बाय में 3 हमारी वैल्यू आ गई। फिर है जी पार्ट 8/-9 को जब बाय -9/32, तो इसको मल्टीप्लाई करना है बीच में, तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, 9 से 9 कट हो गया। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो यहाँ क्या आया, ऊपर तो 1 बचा और नीचे क्या बचा है 4, और प्लस माइनस क्या आएगा हमारे पास माइनस। ठीक है, ये दोनों माइनस तो आपस में ये वाले कट हो गए, एक ये माइनस बचा है, तो ये माइनस यहाँ पे रहेगा, दैट इज़ -1/4। ठीक है, फिर है हमारा एच पार्ट -8/9 बाय 27/4, तो बाई की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, और 8 1 जा 8, तो -3/8 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, तो ए पार्ट दे रखा है हमें 13/7 मल्टीप्लाई 11/26 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 5/6, तो ये 13 से 26 कट हो रहा है 13 से, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 आ गया, 11 1 जा 11, 7 2 जा 14, तो 11 बाय में 14 आ गई इसकी वैल्यू। यहाँ पे इस वाले में 4 और 6 कट हो रहे हैं 2 की टेबल पे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, और बीच में प्लस का साइन जो था वो एज इट इज़। अब 14 और 9 का एलसीएम क्या आएगा हमारा 126 आएगा। 126 को जब मैं 14 से डिवाइड करूँगी तो 9 आएगा, वो 9 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 11 इंटू 9। ऐसे 126 को जब 9 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा 14 आएगा, 14 ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 11 9 जा 99 एंड 14 10 जा 140 बाय में 126, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया 239 बाय में 126 आ गया हमारा। ये था ए पार्ट। अब है बी पार्ट, दैट इज़ 2/15 इंटू 75 बाय में -16 माइनस ऑफ 7 बाय में -6 मल्टीप्लाई 12 बाय में 35। ठीक है, तो इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, 5 1 जा 5 और 8 1 जा 8, प्लस माइनस माइनस, तो 5 बाय -8 आ गया। यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज़, ये कट होएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, ये भी कट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ऊपर क्या आएगा 2 1 जा 2, ये माइनस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5, दैट इज़ 2/5, तो 5 बाय -8 और 2/5 का एलसीएम क्या होगा, 8 और 5 का एलसीएम हमारा 40 होगा। 40 को जब मैं -8 से डिवाइड करूँगी तो -5 आएगा, वो -5 ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे 40 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो 8 आएगा, वो 8 ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25, 2 8 जा 16, 25 में से 16 माइनस करूँगी तो क्या आएगा 9 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 25 हमारा क्या है माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, -9/40 आ गया हमारा। ठीक है,
फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी सिंप्लीफाई करना, वैल्यू दे रखी है हमें 13/3 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस -3/2 इंटू 1/-5 प्लस 7/6 इंटू 16/5, ठीक है। तो यहाँ इस वाली टर्म में तो कुछ कटता नहीं है, तो 13 प्लस माइनस माइनस 13 5 जा 65, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे नीचे 3 2 जा 6 -65 में 6 आ गया। तो यहाँ पे इसमें इस वाली टर्म में भी कुछ नहीं कटता, तो माइनस माइनस आपस में ये कट जाएंगे, 3 1 जा 3 और 2 5 जा 10, तो यहाँ से आ गया 3 में 10, ठीक है। फिर इसमें कट रहा है हमारा 2 की टेबल पे 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, इसके अलावा फर्दर कुछ नहीं करता है, तो 8 7 जा 56 और 5 3 जा 15, तो ये 56 में 15 आ गया। अब हमारा 6 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। जब 30 को मैं 6 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, 5 आएगा, वो 5 ऊपर -65 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे 30 जब 10 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, वो 3 ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 3 हो जाएगा। ऐसे 30 जब 15 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा, वो 2 ऊपर 56 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -65 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -325, 3 को 3 से करेंगे तो 9, 56 को 2 से करेंगे तो 112/30, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 112 को ऐड करेंगे तो 121 आएगा, और ये -325 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 204 आएगा माइनस का, बाय में 30। इसको कट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ गई -34/5, ठीक है। फिर हमारा बी पार्ट 10/21 इंटू -7/5 माइनस ऑफ 2/3 मल्टीप्लाई 9/-16 प्लस -4/15 इंटू -6/16, तो ये कट हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 पे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 पे, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, -2/3 आ गया हमारा। यहाँ से माइनस एज इट इज़ ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये यहाँ पे माइनस था, ये माइनस माइनस आपस में प्लस के हो गए, ठीक है। तो 3 1 यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 3 1 जा 3 और 8 1 जा 8, तो 3/8 आ गई यहाँ पे वैल्यू। ये माइनस, दोनों माइनस के तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस के हो जाएंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। इसको कट करेंगे तो कैसे आएगा हमारा, इसको 2 पे कट किया हमने, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। और इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 8 5 जा 40, ये फर्दर कट हो जाएगा, हमारा क्या आएगा, 1/10 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 3 10 8 और 10 का एलसीएम हमारा क्या आएगा, 120 आएगा। 3 8 और 10 का एलसीएम हमारा 3 8 और 10 का एलसीएम हमारा क्या आएगा, से देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3 और 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4, दैट इज़ 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 34 जा 140, तो 34 जा 120, 120 हमारा एलसीएम हो गया। जब मैं 120 को 3 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा मेरा, 40 आएगा, 40 ऊपर -2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे 120 को जब मैं 8 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, 15 और 15 ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे 120 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे आएगा 12, वो 12 ऊपर यहाँ पे ये मैंने कट कराया ना, तो यहाँ पे 1 इंटू 1/, में 12 हो जाएगा, 1 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 40 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 80 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। ऐसे 15 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी 45 होगा, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो आपस में प्लस होंगे, 45 और 12, तो हमारा 57 आ गया, और 80 माइनस का, तो 80 में से 57 माइनस करूँगी तो -23 में 120 आएगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन करना है, वेरीफाई a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a इफ a इज इक्वल टू -3/4 एंड b इज इक्वल टू 4/5। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने के लिए हमें a मल्टीप्लाई b करना होगा, तो a की वैल्यू मेरी -3/4 है और b की वैल्यू मेरी 4/5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहाँ से 4 से 4 कट हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा 5, तो यहाँ से -3/5 आ गई वैल्यू a मल्टीप्लाई b की। अब हमने एक सॉल्व करना है b मल्टीप्लाई a, तो b की वैल्यू मेरी 4/5 है, वो मैंने पुट कर दी, a की वैल्यू मेरी -3/4 है, वो भी पुट कर दी। मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को, तो 4 से 4 कट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5, तो -3/5। लेफ्ट हैंड साइड से भी यही वैल्यू आई थी और राइट हैंड साइड से भी यही वैल्यू आई है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। ये तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। अब करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन, क्या है, वेरीफाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y
मल्टीप्लाई जेड। इसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है हमें, तो हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो वाई मल्टीप्लाई जेड करेंगे, तो वाई मल्टीप्लाई जेड क्या, वाई की वैल्यू मेरी -1/3 है और जेड की वैल्यू मेरी 1/4 है। माइनस प्लस माइनस, 1 1 जा 1, 3 4 जा 12, तो -1/12 वैल्यू आ गई। इसमें फिर x फर्दर मल्टीप्लाई करूँगी तो दैट इज़ 1/2 इंटू -1/12, तो प्लस माइनस माइनस 1 2 12 जा 24, तो -1/24 वैल्यू आ गई। फिर हमारी राइट हैंड साइड है x मल्टीप्लाई वाई, पहले हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई वाई करेंगे, तो x की वैल्यू मेरी 1/2 है और y की वैल्यू मेरी -1/3 है, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, तो -1/6 मेरी x इंटू वाई आ गई। इसमें z की वैल्यू यानी 1/4 और मल्टीप्लाई करूँगी, -1/6 में 1/4 मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, 6 4 जा 24। देखो लेफ्ट हैंड साइड से भी -1/24 आई थी, राइट हैंड साइड से भी -1/24 आई है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, हैंस वेरीफाइड हो गया। फिर है हमारा 6th क्वेश्चन, इफ़ a इज इक्वल टू 5/6, b इज इक्वल टू -11/12 एंड c इज इक्वल टू 3/4, तो वेरीफाई करना है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने में पहले हमें b प्लस सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो पहले b प्लस सी सॉल्व कर रही हूँ। b की वैल्यू है मेरी -11/12 मैंने पुट कर दी, c की वैल्यू मेरी 3/4 है, पुट कर दी। 12 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। 12 को 12 से डिवाइड करूँगी 1 आएगा, वो 1 ऊपर -11 के साथ मल्टीप्लाई होकर -11 आ जाएगा। फिर 12 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो 3 आएगा, वो 3 ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से -11 और 3 3 जा क्या हो गया 9, -11 में से 9 माइनस करूँगी तो माइनस का 2 आएगा और नीचे 12 है, दोनों को कट करेंगे तो वैल्यू आ गई मेरी -1/6। फिर इसमें क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई करेंगे, तो a की वैल्यू मेरी 5/6 है। 5/6 को अगर मैं -1/6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, 6 6 जा 36, तो -5/36 हमारी वैल्यू आ गई। फिर है हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमें पहले a मल्टीप्लाई b करना पड़ेगा, तो a मल्टीप्लाई b, a की वैल्यू मेरी 5/6 है और b की वैल्यू मेरी -11/12 है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 5 11 जा 55, 6 12 जा 72, ठीक है। फिर ऐसे ही हमें a मल्टीप्लाई c सॉल्व करना पड़ेगा, तो a मल्टीप्लाई c करेंगे तो a की वैल्यू मेरी 5/6 है और c की वैल्यू मेरी 3/4 है, तो मैंने पुट कर दी। यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और तो कुछ करता नहीं, 5 1 जा 5 और 2 4 जा 8, तो 5/8 मेरी a मल्टीप्लाई c आ गई। ये दोनों वैल्यू आ गई, a मल्टीप्लाई b और a मल्टीप्लाई c, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -55 बाय में 72 प्लस 5 बाय में 8 और 72 का एलसीएम क्या आएगा 72। जब 72 को 72 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, वो 1 ऊपर -55 के साथ मल्टीप्लाई होकर -55 देगा। ऐसे 72 को जब मैं 8 से डिवाइड करूँगी तो 9 आएगा, वो 9 ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 9 जा 45 आ गया, तो -55 प्लस 45 बाय में 72, तो ये यहाँ से ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस का 10 आएगा बाय में 72, इसको कट करेंगे 2 पे, तो 2 5 जा 10 और 2 36 जा 72, तो वैल्यू आ गई हमारी -5/36, ठीक है। ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई दैट, 7th क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई दैट -5/11 इंटू 7/13 इंटू 2/3 इज इक्वल टू -5/11 इंटू 7/13 इंटू 2/3। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमें इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करना है, तो इन दोनों में कुछ कटता तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 2 जा 14 एंड 13 3 जा 39, तो 14 बाय में 39 आ गया यहाँ से, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, -5/11 मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 5 14 जा 70 एंड 11 39 जा 429। फिर राइट हैंड साइड में भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 5 7 जा दैट इज़ प्लस माइनस माइनस 5 7 जा 35 एंड 11 13 जा 143। फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 2/3, तो 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 35 2 जा 70 एंड 143 3 जा 429, तो वहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, हैंस वेरीफाइड हो गया, ठीक है। फिर है हमारा 8th क्वेश्चन, 4/5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सोल्व करना है, तो ये पार्ट है हमारा 4/5 इंटू -3/7 प्लस 1/5 इंटू -3/7। देखो इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में दोनों में ही -3/7 गिवन है, तो -3/7 मैं कॉमन ले लूँगी। जब मैंने -3/7 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा ये 4/5 प्लस 1/5,
और जबकि 5 ये नीचे दोनों में 5 है तो 5 और 5 का एलसीएम 5 आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, वो 4 यहाँ लिख दिया। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, वो 1 यहाँ लिख कर दिया। 4 + 1 दैट इज़ 5, तो 5 बाय में 5 हो गया। 5 से 5 कट हो गया तो 1 आ गया। 1 को जब हम -3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी -3/7। ठीक है, ये था ए पार्ट। अब करते हैं बी पार्ट। सेम है ए पार्ट की तरह। इसमें 5/12 इंटू 2/3 दिया हुआ है, -5/12 इंटू 4/15। दोनों ही टर्म में, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में 5/12 कॉमन आ रहा है तो मैंने 5/12 कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा 2/3 माइनस, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, 4/15। यहाँ से 3 और 15 का एलसीएम 15 आएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, वो 5 ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 2 × 5। ऐसे 15 को 15 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा, वो 1 ऊपर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 1 जा 4 हो गया। तो यहाँ से 5/12 और 5 2 जा 10, 4 1 जा 4, बाय में 15। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, बाय में 15। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 1 जा 1, 2 3 जा 1 1 जा 1, 2 3 जा क्या आ गया, यहाँ से 6 आ गया। तो 1/6 मेरी वैल्यू आ गई 8th क्वेश्चन के बी पार्ट की। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4 और इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को करा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ पिछली वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसे स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।